नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने और यहां पर मैं लेकर आया हूं क्या आईसीटी के मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस फॉर दिसंबर 2025। ये जो हमारी सीरीज है 10 मिनट की सीरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर एक एक सवाल जो है हैंड पिक्ड सवाल है। ये वो सवाल हैं जो कि आपके यूजीसी में बहुत बार पूछे गए हैं एनटीए द्वारा और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इनको मिस नहीं करना है और एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है वीडियो को पॉज करके। सो बिना किसी देरी के आज का हम सेशन शुरू करेंगे। आईसीटी के 5 से 7 सवाल आपको पेपर में दिखेंगे, यानी कि तकरीबन 10 से 14 नंबर का आईसीटी आपको पेपर में जरूर दिखेगा, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, है ना, चाहे वो एब्रीविएशंस हो, चाहे वो आईसीटी इन हायर एजुकेशन हो, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे और जितनी भी चीजें आईसीटी के आसपास, चाहे मेमोरीज हो, है ना, तो वो सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी और उन सभी चीजों के सवालों का एक गुलदस्ता बनाकर जो है मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा। ये एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ई शोध सिंधु प्रोवाइड स्टूडेंट एंड रिसर्चर एक्सेस टू। जो एमएचआरडी जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव इसने लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं ई शोध सिंधु। वो रिसर्चर और स्टूडेंट्स को किस में हेल्प करता है? पीएचडी थीसिस में, ई जर्नल्स में, प्लेगैरिज्म सॉफ्टवेयर में, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। वीडियो को पॉज करके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। ओके गाइस, तो यहां पर कहानी आगे चलेगी और कहानी यहां पर ये कहती है कि ई शोध सिंधु जो है वो क्या करता है? वो करता है गाइस ई जर्नल्स प्रोवाइड, है ना। ई जर्नल्स के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है जो कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को हेल्प करेगा, वो है ई शोध सिंधु और वो ई जर्नल जो है प्रोवाइड करता है। यहां पर देखेंगे सम इनिशिएटिव माइट एग्जिस्ट फॉर इंडियन पीएचडी थीसिस। ई शोध सिंधु primarily focus on providing access to vast collection of scholarly publications। मतलब कि जो चीजें रिसर्चर्स को कंटेंट के संदर्भ में चाहिए हो या कुछ पब्लिकेशंस के संदर्भ में चाहिए हो, तो वो ई शोध सिंधु जो है प्रोवाइड कराता है। प्लेगैरिज्म सॉफ्टवेयर ई शोध सिंधु इसके लिए नहीं है। ओपन सॉफ्टवेयर के लिए भी ई शोध सिंधु जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। और तो सबसे करेक्ट और एक्यूरेट आंसर जो है वास्ट कलेक्शन ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशंस ई शोध सिंधु। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रैंडम एक्सेस मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ओके, इनमें से क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? RAM is non-volatile. RAM is non-volatile and the amount of RAM in a computer system can affect. RAM is volatile and computer cannot affect its performance. RAM is volatile and the amount of RAM in a computer can affect its performance. सोच समझकर जवाब देंगे और राइट आंसर सभी के आने चाहिए बॉस। राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए गाइज। और यहां पर अगर इस सवाल का राइट आंसर बोलेंगे तो रैम, सर रैम क्या है गाइज? रैम है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है ना, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और ये तब तक रहती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो रैम जो है आपके डाटा को पकड़ नहीं पाता है, रोक नहीं पाता है। करेक्ट है। सो यहां पर जो सही स्टेटमेंट है वो है ये, रैम जो है एक वॉलेटाइल का मतलब जल्दी से नष्ट हो जाने वाली टेम्परेरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी है। और रैम का होना, अमाउंट ऑफ रैम का होना एक कंप्यूटर सिस्टम में आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर करता है। आंसर है बेटा इसका डी पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सुपर्ब आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सुपर्ब आंसर्स। आगे बढ़ते हैं और यहां पर आ गया सर ये, सर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 75। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। राइट आंसर सभी लोग निकालने की कोशिश यहां से करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। इसको एक ट्रिक से आपने करने की कोशिश करनी है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 75। जी हाँ, सभी के आंसर्स। वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपने बेटे यहां पर आ गया 1, मैंने ये ट्रिक आपको बहुत बार समझाई है और इस ट्रिक से सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 1 1 का डबल 2,
2 का डबल 4, 4 का डबल 8, का डबल 16, का डबल 32, का डबल 64। अब बच्चे, कोई बच्चे पूछेंगे सर 64 के आगे क्यों नहीं किया आपने डबल, 128 आता? क्योंकि बेटा हमको नंबर ही 75 चाहिए, तो हम 75 के पास वाला नंबर ढूंढेंगे और 1 से डबल करते हुएंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, का डबल 8, का डबल 16, का डबल 32, का डबल 64। तो ये आ गया गाइस आपका नंबर 1। यहां पर जो जो अब इसमें इंक्लूड होगा आप उसको यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। 64 और 8 72, 72 और 2 74 और 1 75, 0 0 0। 75 बनाने के लिए जिन जिन नंबर की जरूरत है आपने उसको ऐड कर लिया। 64, 64 में 8 जोड़ेंगे 72, 72 में 2 जोड़ेंगे 74 और 1 75, 100 1011, 100 1011। आंसर है बेटे आपका डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। यहां से स्टार्ट करना है 1 से और डबल करते हुए आना है। इस नंबर के सबसे पास वाला नंबर ढूंढना है जो इससे कम हो, है ना, और फिर उसको 75 बनाने के लिए जिन जिन नंबर की जरूरत है आपने उसको ऐड कर लिया, बाकी सारे नंबर्स पे आपने 0 रख दिया और आपका आंसर जो है बन जाएगा। सबसे इजी ट्रिक है। कई जो है मैंने देखे हैं कि डिवीजन का मेथड फॉलो करवाते हैं, मैं उसका फेवर जरूर बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर दिस? बहुत ही बढ़िया सवाल है, राइट आंसर सभी के आने चाहिए गाइस। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटे, राइट आंसर सभी के आने चाहिए गाइस। ओके यहां पर आपने क्या करना है बेटा, वीडियो को पॉज ही रखिएगा, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे कीजिएगा। सबसे पहले बेटा आपने 4 का पेयर बनाना है। सबसे पहले अगर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, व्हाट इज द, मतलब बाइनरी से अगर आप हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो पहले आपने 4 का पेयर बनाना है। यहां से आप ये ले लीजिए 1101, 1101, ये आपने एक पेयर बना लिया। उसके बाद आपने बनाया 1010, 1010, ये आपने दूसरा पेयर बनाया। फिर आपने बनाया 1011 का पेयर बनाया। ये आपने 4 के पेयर बना लिए, ठीक है। अब 4 के पेयर बना लिया, वही वाला काम आपने करना है जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था। 1 का डबल 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है ना। पहले आपने 4 का पेयर बनाया और जब 4 का पेयर बनाया आपने वही वाला काम पिछले वाला कर दिया, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब आप यहां पर देखिए 8 और 2 10, ये हो गया 11, ठीक है ना। ये 8 वाला काउंट किया, 2 और 1 ये हो गया 11, 8 और 2 ये हो गया 10, और 8 4 12 और 1 ये हो गया 13, ठीक है बेटे। अब आप समझना, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 होता है। ए होता है बेटा आपका 10, बी होता है 11, सी होता है 12, डी होता है 13, ई होता है 14 और एफ होता है 15, ठीक है ना। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होगा। अब आपने 13, 10 और 11 को यहां पर लिखना है। यहां पर 13 का आता है डी, इसको लिख दिया डी। 10 आता है ए, इसको आपने लिख दिया ए, और 11 आता है बी, डी ए बी की नीचे 16 आएगा। 16 इसलिए आएगा क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। आंसर है बेटा इसका सी पार्ट, डी ए बी 16। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान बना दिया है मैंने, है ना। डी ए बी 16 दोबारा सुनते हैं। पहले आपने 4 का पेयर बनाया, ये तब कर रहे हैं हम जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आ रहे हैं। 4 का पेयर बनाया, जब आपने पेयर बनाया तो आपने वही वाला मेरा ट्रिक लगाया, 1248, 1248, 1248 ऐड किया। जो नंबर बना आपने उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर दिया जो उसका नंबर था, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़ेंगे। सर, the introduction of MOOC in open and distance learning program is justified because of, बताएंगे गाइस MOOC। everyone quickly, शाबाश। ओके गाइस, सर मूक क्या था? मूक था आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सर इसका जो मेन मकसद था ना, इसका मेन मकसद था मैसिव। मैसिव मतलब बहुत सारे लोगों तक हमने पहुंचना है, बहुत ही लो कॉस्ट में पहुंचना है। पहले हमारा फोकस ये था कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, जहां जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाती,
है ना, फिजिकल तरीके से, वहां पर हमने वर्चुअल तरीके से एजुकेशन को पहुंचाना है, इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन को वहां पर पहुंचाने की कोशिश करनी है। और इसका मेन मकसद जो था ना बेटा, मेन मकसद ये था एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशन, मतलब हर एक बंदे के पास जो है ना, पहुंच योग्यता पर विचार, हर एक बंदे तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ताकि पढ़ेगा इंडिया। आपको याद होगा इंडियन एजुकेशन कमीशन 64 to 66 कोठारी कमीशन, वो क्या कहता था, इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, अगर एजुकेशन होगा तो मतलब इकोनॉमिक और नेशनल इंटीग्रेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो वही चीज है यहां पर भी बात की गई है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा, कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मतलब हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए ताकि हमारे देश का सुधार हो, उद्धार हो, डेवलपमेंट हो। तो मेन मकसद जो था इसका एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशन पे था, पहुंचाना था इसको हर एक इंसान तक। ठीक है, चलिए इनमें से क्या गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्ट कौन सा है सर इसमें से? जल्दी से कमेंट सेक्शन गाइस एवरीवन। ओके जी हाँ, तो सर यहां पर आपका कैथोड रे ट्यूब इज एब्सोल्युटली राइट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज राइट, ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज राइट। सर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आंसर है इसका ए पार्ट। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे जो थे बिल्कुल यहां पर करेक्ट दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। सर HDMI है ना, HDMI allow output both audio and visual from a computer to an HDMI enabled device। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? सर फुल फॉर्म जरूर आते हैं पेपर में, तो आप इनका जरा खास तौर पर ध्यान रखिएगा बेटे, आप जरा खास तौर पर इनका ध्यान रखिएगा फॉर श्योर। जी हाँ, सो सर HDMI क्या है? जो आपको ऑडियो और विजुअल दोनों आउटपुट देगा, और इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि बहुत ही क्लियर स्किन, वो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि वो एक ऐड आई थी कि डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, है ना, तो वहां पर वो कहानी आई थी। तो उसी के, अगर HD नहीं है आपका टीवी तो आपका टीवी डब्बा है, राइट। तो वहीं पर बात आ रही है HDMI, है ना, हाई डेफिनेशन में जो है आपको पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी सुनाई देती है, दिखाई देती है। सो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द राइट आंसर। चलिए, सो यहां पर है सर, द रिसाइकल बिन इज एन एरिया इन विंडोज OS दैट कंटेन फाइल डिलीटेड फ्रॉम दी। रिसाइकल बिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निम्न से डिलीट की गई फाइलें होती हैं, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CD रोम। कहां पर होती हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कैसे कैसे ये चीजें होंगी इसको जरूर बताइएगा, है ना। और इसके बारे में जो है हम आने वाले जो है आपके कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी बेटा? ये होमवर्क का सवाल है, आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास के सवाल कैसे लगे? मैथ्स रीजनिंग आएगा, DI आएगा, ICT हायर एजुकेशन हो चुका है, बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी हैं। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आगे आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।